स्वागत है आप लोग का मेरे फर्स्ट मिनी ब्लॉग में। और ये मिनी ब्लॉग है मेरे सेकंड वट सावित्री पूजा का। जब तक मैं फेस मेकअप कर रही थी तब तक मेरी बहन मेरे पैर में अलता लगा दी और अभी ये आई शेडो लगा रही है। फिर मैं फटाफट लिपस्टिक लगाना शुरू की। मैं उससे पूछ ली रेड लगाऊँ या मैरून लगाऊँ, तो उसने बोला रेड ही लगाओ। फिर मैं रेड लगा के फटाफट मस्करा भी लगा ली, क्योंकि उसने बोला मस्करा भी लगा लो। फिर यह छोटा वाला मंगलसूत्र पहन के मैं सोची चेन खोल लेते, उसने बोला नहीं चेन भी पहन लो। फिर बड़ा वाला मंगलसूत्र पहन के चूड़ी सब पहनना शुरू की। आज तो एकदम 16 श्रृंगार करना रहता है। 16 श्रृंगार करके एकदम अच्छी लगो। मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि रोज़ रोज़ इतना नहीं कर पाते हैं, तो पूजा सब में ही कर पाते हैं, तो क्यों ना सब कुछ किया जाए। फिर ये मांग टीका मैं खुद से पहन ली थी, लेकिन वो खुद सही करी। फिर यहाँ चाची अहिपन दे रही है और यहाँ मैं प्रसाद सबको दे रही हूँ। भगवान सबको वो बता रही है जो कहाँ कहाँ देना है, क्योंकि मुझे पता नहीं है। सेकंड वट सावित्री पूजा है और ये पूजा तो डेली का होता नहीं है जो मुझे पता रहेगा। फिर मैं अभी ये गौरी पूजा कर रही हूँ। गौरी पूजा आज के दिन पैर के नीचे ही किया जाता है, घर में नहीं किया जाता है, इसलिए मैं अभी गौरी पूजा कर रही हूँ। गौरी पूजा करने के बाद सिंदूर मांग में लगाया जाता है, चूड़ी में लगाया जाता है। तो वो कल के मैं भगवान को मतलब पैर को जल डालने लगी। फिर ये वाला बीज होता है, वो बरगद के पत्ते को एक बार आगे और पीछे फेंकना होता है और उसमें बोला जाता है बोर लिया मोड़ दिया। फिर पैर को आईना दिखाना रहता है और खुद भी देखना रहता है। मैं इसलिए खुश थी क्योंकि पसीने के बाद भी चलो फेस ठीक ठाक लग रहा है। उसके बाद फिर पैर में मोली का धागा बांधना रहता है, वो बांध के भगवान को पंखा डुला दो, उसको गले मिल लो। मेरा पूजा यहीं ख़त्म था। मैं अपना पूजा ख़त्म करके फटाफट निकल पड़ी अपनी ननद के हैं, क्योंकि उनका इस बार फर्स्ट वट सावित्री पूजा था। और देखो ये कितनी क्यूट लग रही है। मैं जब तक गई थी तब तक ये रेडी हो चुकी थी। उसके बाद ये पूजा में बैठ चुकी है और मैं उनकी बड़ी जेठानी सब चीज़ें सही से रख रहे हैं जो किसका किसका ज़रूरत पड़ेगा। और मैं बीएन में यहाँ पिठारा और दही लगा रही हूँ, क्योंकि हमारे मिथिला का परंपरा ये सब करना ज़रूरी रहता है। और ये अभी मौली धागा लपेट रही हैं, जो कि 7 बार लपेटना रहता है। और इन्हें चुन्नी लेके बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं चुन्नी हटा दी। अब ये देखो साड़ी में कितनी कंफर्टेबल होके घूम रही है। और मैं कथा में ही कह रही थी, फर्स्ट पूजा में कथा बहुत मायने रखता है, क्योंकि पता तो होना चाहिए ना क्योंकि मैं पूजा क्यों कर रही हूँ। उसके बाद ये गुड़िया वाला जो वर वधू होता है, इनका सिंदूर दान हो रहा है और उनके बाद इनका भी होगा सिंदूर दान। और सिंदूर दान में लड़का का सिंदूर दे देने के बाद 5 सुहागन जो रहती हैं, 5 6 7 अपने पे डिपेंड करता है, वो सिंदूर देती हैं। नंदोई जी के सिंदूर देने के बाद सिंदूर देने की बारी मेरी आ गई और मैं भी सिंदूर दे रही थी। अब आप बोलोगे लड़की को क्यों, लेकिन ये हमारी परंपराएं हैं जिसे हमें ही फॉलो करनी पड़ेगी ना। थैंक यू ब्लॉग लास्ट तक देखने के लिए। और ये पूजा के बाद की मेरी और मेरी ननद की फ़ोटो।